नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन विद तौकीर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नवनिर्वाचित प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। वो कौन है, कहाँ से हैं, उनका राजनीतिक कैरियर क्या था, उनका जीवन क्या था, उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर कब से शुरुआत की, वो क्या करती थी अभी तक, राष्ट्रपति से पहले वो क्या थी। इन सब के बारे में आपके जितने भी सवाल हैं, सबका जवाब यहाँ पर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको हर सवाल का यहाँ पर जवाब मिलेगा राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, सारे यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राष्ट्रपति जी का जीवन क्या था। सबसे पहले इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन क्या था, इनकी शुरुआत कब हुई। तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के रायरंगपुर के बैदापोशी इलाके में हुआ। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 ईस्वी में उड़ीसा के रायरंगपुर बैदापोशी इलाके में हुआ था। तो महामहिम जी कहाँ की हैं? उड़ीसा की, उड़ीसा राज्य की हैं। इनका जन्म आदिवासी जनजाति के संथाली परिवार में हुआ। इनका जन्म संथाली परिवार में हुआ। दोस्तों, इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक किया। इन्होंने कला में ग्रेजुएशन किया था। जी दोस्तों, अगला पॉइंट है, इनका विवाह एक बैंक कर्मचारी के साथ हुआ। बैंक कर्मचारी के साथ इनका विवाह हुआ। ये ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक आंदोलन के अनुयायी थी। ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, मुर्मू जी के पति और 2 बेटों की मृत्यु हो गई। जल्द ही इन्होंने 7 वर्ष शादी के 7 वर्ष के पश्चात ही इनकी पति की और 2 बेटों की मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने अपने घर को ही बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया। मुर्मू जी की एक बेटी इति मुर्मू है जो बैंक में कार्य करती हैं। एक बेटी इनकी है इस वक्त, और ये इनका कोई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इनका कैरियर की शुरुआत। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कब से की? तो 1979 से 83 तक ये उड़ीसा सरकार में सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य किया। ये कनिष्ठ सहायक के रूप में जॉब करती थी। उसके बाद इन्होंने 1994 से 97 तक 4 साल श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में बतौर शिक्षिका के रूप में काम किया। ये शिक्षिका के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। तो ये शिक्षिका से अब तक राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं। तो इनके जीवन का जो संघर्ष है वो बहुत बड़ा था। जानते हैं आगे इनका जीवन में और क्या क्या हुआ इनके साथ। अब इनका राजनीतिक कैरियर की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, 1957 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। ये 1957 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण की और 1997 में ही वह रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गई। सबसे पहले 1997 में ही रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद बनी। उसके बाद सन 2000 में रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी और ये लगातार 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही। उड़ीसा सरकार में ये वाणिज्य विभाग में स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाई गई। मंत्री के रूप में भी कार्य किया और 2009 के मयूरभंज लोकसभा का इलेक्शन इन्होंने लड़ा और उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। मुर्मू जी को मोदी सरकार में 18 मई 2005 को झारखंड की राज्यपाल के रूप में शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल बनाया गया इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 18 मई 2015 को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के रूप में इनको जून 2022 में भाजपा ने मुर्मू जी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था। इनको राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया। मोदी जी के कार्यकुशलता और उनके परख ने इनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किया।
इनका जो राजनीतिक करियर था बहुत ही पारदर्शी पूर्वक था, बहुत ईमानदार छवि की ये थी, इसीलिए इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना हुई, जिसमें मुर्मू जी को 2824 वोट मिले, जिसकी वैल्यू होती है 676803, जबकि विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 1877 वोट ही मिले। इस प्रकार मुर्मू जी के राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। मुर्मू जी उड़ीसा राज्य से पहली व देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। देश की दूसरी राष्ट्रपति महिला और उड़ीसा राज्य से उड़ीसा की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। मुर्मू जी भारत देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। अब तक देश में कोई भी आदिवासी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई। पहली बार राष्ट्रपति चुनी गई प्रथम आदिवासी महिला के नाम से इनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया। और उसके अलावा एक और रिकॉर्ड इनके नाम हुआ, मुर्मू जी आज़ादी के बाद पैदा हुई सबसे कम उम्र की प्रथम राष्ट्रपति। अभी तक जितने भी 14 राष्ट्रपति हुए हैं वो सारे आज़ादी से पहले 1947 से पहले उनका जन्म हुआ था। देश की प्रथम ऐसी राष्ट्रपति मुर्मू जी हुई हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ और सबसे कम उम्र मात्र 64 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रपति के पद पर पहुंच चुकी हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ आज 25 जुलाई 2022 आज 25 जुलाई 2022 है। आज ही के दिन संसद के सेंट्रल हॉल में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना के द्वारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। तो राष्ट्रपति की जो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना, वो राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रपति देश का क्या होता है, तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के कितने निवास स्थान होते हैं दोस्तों? एक क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति के कितने निवास स्थान होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के 3 निवास स्थान होते हैं। अलग अलग जगहों पर निवास स्थान बनाए गए हैं। पहला निवास स्थान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। ज्यादातर आमतौर पर लोग यही राष्ट्रपति का निवास स्थान समझते हैं, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। इसके अलावा दूसरा निवास स्थान है राष्ट्रपति निलयम। राष्ट्रपति निलयम नाम से है सिकंदराबाद, तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य में सिकंदराबाद में ये स्थित है। इस शीतकालीन आवास से राष्ट्रपति का जब ठंडी के मौसम में राष्ट्रपति निलयम में राष्ट्रपति निवास करते हैं। तीसरा है ग्रीष्मकालीन निवास स्थान है द रिट्रीट बिल्डिंग कहा जाता है, छावड़ा शिमला में है। हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला में द रिट्रीट बिल्डिंग नाम से राष्ट्रपति का निवास स्थान है, जो गर्मियों में वहां पर राष्ट्रपति का निवास होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति 3 निवास स्थान होते हैं दोस्तों, और तीनों जगहों पर राष्ट्रपति अलग अलग मौसम में रहते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है वो उम्र 35 वर्ष, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र रखता हो, 35 वर्ष हो और भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का गठन होता है। जी दोस्तों, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का गठन होता है। जी दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 5 लाख रुपए प्रति माह जो राष्ट्रपति का सैलरी वेतन होता है वो 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। जी दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में है आपका पुरस्कार। राष्ट्रपति जो हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति में, उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? तो उनको 2007 में उड़ीसा विधानसभा सदस्य के रूप में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही पारदर्शी तरीके से ईमानदार छवि की ये नेत्री थी इन्होंने, इसीलिए इनको मोदी सरकार ने झारखंड का जो है राज्यपाल बनाया था। और उसके बाद अगले ही बार इनको जो है राष्ट्रपति के लिए चुना गया। और ये इन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की अपने अथक प्रयास से और अपनी ईमानदार छवि के लिए। इस प्रकार आपने राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति जो बनी है जिनका आज शपथ है 25 जुलाई
को इनका शपथ ग्रहण होगा। एन.वी. रमन्ना चीफ जस्टिस इनको शपथ दिलाएंगे सेंट्रल हॉल, संसद के सेंट्रल हॉल में। तो दोस्तों, आप लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर हम आपको दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।